हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ ऑफ शेयर मार्केट। डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 23 जून 2023। ये स्टॉक्स कल डिस्कस नहीं किए थे बिकॉज ऑलमोस्ट सबके लेवल सेम थे एंड जो लेवल डिफरेंट थे उनके मैंने रील अपडेट कर दी थी। आप मेरे होम चैनल पर जाके वहाँ रील देख सकते हैं। वैसे आपके अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके नोटिफिकेशन आ रहा होगा, है ना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। बात कर लेते हैं सबसे पहले HDFC बैंक की। ठीक है, HDFC बैंक ने क्या किया। HDFC बैंक ने अगर देखें तो एक रेंज बनाई मॉर्निंग में एंड फिर उसका ब्रेकआउट दिया एंड हम ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक है, फेल हुआ एंड उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अभी ये वहीं है। अब ये देखो, एक तो ये स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना। ये हेड बन गया, ये शोल्डर बन गया और ये यहाँ पे भी कोशिश करना चाहिए कि ये शोल्डर बना। या तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं या फिर नेक्स्ट क्या है कि यार यहाँ पर ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, इससे रेजिस्टेंस फेस करे और फॉल स्टार्ट करे। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट लेवल क्या है। इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर हम बात करें, अगर 1650 के ऊपर निकलता है तो 1657 एक छोटा सा टारगेट आप ले सकते हैं विद द SL ऑफ 1644। ठीक है, 1644 का SL लेके 1657 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 1667 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। 70 के ऊपर निकलेगा तो 90 तक के टारगेट इसमें हमें देखने को मिल जाएंगे। बट बात करें डाउनवर्ड साइड की, 41 के नीचे अगर ये सर्वाइव करता है तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 1645 का SL लेके आप 1630 तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा होगा 1619। ठीक है, दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे और 1645 का यहाँ SL होगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम देखें कि कहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो कल मैंने एक अपडेट किया था कि ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ यहाँ इधर यहाँ एंड इसके इसके आगे भी एक और पॉइंट है जहाँ पे ये कनेक्टेड है। हाँ, तो ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख के ऊपर गया है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई तो इसी ट्रेंड लाइन तक आएगी, है ना। ट्रेंड लाइन तक यानी जिस लेवल को ब्रेकआउट करके, उस लेवल की नहीं बात कर रहा, ट्रेंड लाइन में वो लेवल नीचे हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी तो क्लियरली बनेगी, है ना। विद अ स्मॉल SL आप वहाँ बाय कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक यहाँ आता है ना, ट्रेंड लाइन पे आता है, हम बाय करते हैं, वो थोड़ा सा नीचे जाता है, हमारा SL ले लेता है, उसके बाद फिर ऊपर आता है, तो हमें दोबारा भी ट्राई करना पड़ेगा। अगर हम एक बार ट्राई कर रहे हैं, होता है ना कई बार कि हमारा SL लेके फिर चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपका व्यू यहाँ पर बुलिश है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो फिर जब दोबारा आएगा तब भी आपको ट्राई करना पड़ेगा ताकि वो रैली आप मिस नहीं करो। वही छोटा सा SL। ठीक है, एक बार आया, नीचे चला गया, SL ले लिया, दोबारा आया, फिर ट्राई करा, फिर नीचे चला गया, SL ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे SL होते हैं। थर्ड बार आया, फिर ट्राई करा, यहाँ पर बेस बना के रैली दे दी, तो आपके छोटे छोटे SL एक ही रैली में निकल जाएंगे। और ये 90% लोगों के प्रॉब्लम होती है कि हाँ हमारा SL लेकर ये मार्केट बस हमारा SL लेने आया था, उसके बाद चला गया। तो आपको वो लेवल जो लेवल आपके इम्पोर्टेंट है वहाँ पर बाय सेल जो भी करना है, तो ये नहीं कि एक बार कर लिया SL हिट हुआ, अगर वो लेवल इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपने बाई किया होगा या सेल किया होगा, तो उस लेवल को आपको बार बार अटेम्प्ट करना होगा छोटे छोटे SL के साथ। ठीक है, ओके, तो यहाँ आएगा तो हम बाय करेंगे, हो सकता है आके नीचे चला जाए, हमारा SL ले ले एंड फिर दोबारा ऊपर जाए, फिर हमें ट्राई करना होगा। और अगर नीचे ही रहे, इसके नीचे आ जाए, रेजिस्टेंस फेस करे, तो फिर हम यहाँ सेल कर सकते हैं। ठीक है, बट सेलिंग तब बनेगी जब एक दो दिन बाद, है ना। अगर एक दो दिन यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे, फर्स्ट टाइम अगर फॉल होगा तो 90% चांसेस होते हैं वो बाउंस करेगा इंपॉर्टेंट लेवल पे। ठीक है, सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आफ्टर HDFC बैंक, सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने देखो क्या किया। एक्सिस बैंक भी अगर हम बात करें तो ये एक रेंज है ना, इस रेंज में काफ़ी दिनों तक ये कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट भी दे रहा है तो भी फेल हो जा रहा है। ठीक है, वापस उसी रेंज में फंसा जा रहा है। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है 968 के ऊपर, तो 977 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड 985 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। SL क्या लेके चलेंगे तो 964 हमारा SL होगा। ठीक है,
ओके 963 के नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे 963 के नीचे। 957 हमारा फर्स्ट टारगेट एंड 949.5 हमारा सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ एस एल क्या होगा, तो 968 का यहाँ पर आपका एस एल बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों एस एल हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं, आपका अगर ब्रेकआउट हो, मैंने पहले भी बोला है, या तो ब्रेकआउट होगा, लेवल ब्रेकआउट होते आप एंट्री करोगे और उसी कैंडल के लो को हम एस एल मार्क कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा एस एल, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 966 का एस एल बन रहा था, 966 भी नहीं, हाँ 960 मान लो 6 का एस एल बन रहा था जब 968 को क्रॉस किया। उसके बाद आपका जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी तो एस एल कहाँ शिफ्ट हो जाता है, 970 पे, समझ लो। तो आपका एस एल ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, वापस आ गया, लेकिन आप लॉस में नहीं हो गए, आप 2 पॉइंट के बेनिफिट में ही हो गए। तो इस टाइप से चीज़ों को ध्यान में लेके चलो, है ना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो नेक्स्ट इज़ आवर रिलायंस, है ना। रिलायंस ने क्या किया आज, तो रिलायंस ने गैप डाउन ओपनिंग दी, एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाई एंड उसके बाद देखो यहाँ से एक रेंज बनाई। आप रेंज देखा करो, है ना, रेंज बनने दो, वही 11 बजे के करीब 10 साढ़े 10 तक आप केवल रेंज देखो, कौन सा स्टॉक रेंज बना रहा है ना। रेंज बनाई और उस रेंज का ये हमारा रेजिस्टेंस भी था, है ना, यानी इसके ऊपर हमें बाय करना था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने रेंज बनाई एंड रेंज बना के उसका ब्रेक डाउन दे दी। तो इस कैंडल में आपकी एंट्री बन रही थी, ठीक है, इस कैंडल में आपकी एंट्री बन रही थी उसी के हाई को एस एल लेकर। नेक्स्ट फिर उसने फर्स्ट टारगेट तक, यानी ये हमारा सेलिंग जोन था, वहाँ तक आया, उसको भी ब्रेक डाउन दिया, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, फिर उस फर्स्ट टारगेट की रेस्पेक्ट की एंड सेकंड टारगेट अचीव हुआ। तो रिलायंस ने कल जो लास्ट जो लेवल आपको गिवन थे उसके रेस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आज दिया है ना। अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या है। तो कल अगर 2546 के ऊपर जाती है, जो भी कैंडल जाएगी उसमें हम बाय करेंगे, उसी कैंडल के लो को एस एल लेके हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 पॉइंट का ही एस एल होता है ना, ज़्यादा पॉइंट के होंगे नहीं, क्योंकि जो कोई बड़ी कैंडल हो तो उसमें जैसे यहाँ से ये कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, मत घुसो इसमें, क्योंकि आपका एस एल काफ़ी बड़ा हो गया। छोटी छोटी कैंडल है तो उनमें एस एल आप ले सकते हो। जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो 2558 है इसका हाई, है ना, 2558 और 2556, यानी 4 पॉइंट का एस एल। रिलायंस के लिए 4 पॉइंट कुछ भी नहीं है ना। तो ये एस एल रीज़नेबल है, बट हाँ ये एस एल रीज़नेबल नहीं है कि 67 पे आप एंट्री करो और 54 का एस एल लगाओ, ठीक है, 10 पॉइंट, क्योंकि इतना तो टारगेट ही नहीं रहता। छोटा अगर एस एल बन रहा है तो हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं ना। नेक्स्ट अगर अब बात कर लेते हैं रिलायंस के लिए, तो अगर 456 के ऊपर जाता है 5567, ये दो टारगेट रहेंगे। नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है 2525 एंड 2509, ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। एस एल क्या लेके चलोगे, तो 2541 हमारा सेलिंग का एस एल रहेगा एंड बाइंग का एस एल हमारा 2538 रहेगा। 2538 बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए रहेगा 2541, ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इन्हें। तो ये आपके एस एल रहेंगे फॉर बाइंग एंड सेलिंग इन रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एस बी आई। एस बी आई तो अभी काफ़ी दिनों से एक रेंज में ही है ना, ना ऊपर ब्रेकआउट दे रहा ना नीचे ब्रेकआउट दे रहा, ठीक है। जहाँ पर भी ब्रेकआउट देगा अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। लेट्स अज्यूम कि यार ये ऊपर ब्रेकआउट दे दे, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, है ना, या इस रेंज के नीचे ब्रेकआउट दे दे। अगर ऊपर ब्रेकआउट दे दे हम एंट्री करेंगे, जो कैंडल यहाँ ब्रेकआउट देगी छोटे से एस एल के साथ, और मान लो वो ब्रेकआउट फेल हो जाए तो हमें क्या करना है, ब्रेकआउट फेल हो जाए, सेकंड कैंडल ऊपर नहीं गई, तो आपको यहाँ पर भी सेलिंग साइड यहाँ से लेके यहाँ तक के टारगेट के लिए एंट्री करनी है। और जब ये ब्रेकआउट अगर किसी डायरेक्शन में दिया और फेल हो गया तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी कि ये नीचे वाला ब्रेकडाउन भी दे देगा। जैसे आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया, ऊपर गया नीचे गया, ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट दिया फेल हुआ तो फिर वो नीचे भी आ गया, है ना, लोअर लेवल तक आ गया, इवन लोअर लेवल से भी नीचे चला गया, ठीक है। तो उसी वे में होता है, अगर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, रैली होती है, बट अगर फेल हो जाता है तो फिर सेलिंग प्रेशर इतना होता है कि जो बायर्स यहाँ एंटर किया था, जिन्होंने बाय किया था फॉर दिस ब्रेकआउट, वो एग्जिट करते हैं, वो सेल करते हैं,
तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है ना। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना। अब लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 570 के ऊपर बाय करेंगे हम, 574.5 हमारा फर्स्ट टारगेट, इन 580.6 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। एसएल क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका एसएल होगा 565 एंड अगर हम बात करें सेलिंग की तो 562.7 इसके नीचे हम सेल करेंगे, ठीक है, ये वाला 562.7 के नीचे हम सेल करेंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा दैट इज़ 556.5 एंड 549.32, ठीक है, ये हमारे टारगेट रहेंगे। एसएल यहाँ पर क्या रह के चलोगे तो 565 का आपका यहाँ एसएल बनेगा, ठीक है। सो दैट्स फॉर एसबीआई। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ टाटा मोटर। टाटा मोटर ने भी आज अच्छा हमें सेकंड टारगेट तक दिया है ना। टाटा मोटर की बात करें, कल यहाँ क्लोजिंग थी, ये लेवल गिवन था और ये लेवल गिवन था, ठीक है। तो पहले गैप अप ओपन हुआ, वापस उसी में आ गया एंड फिर कंसोलिडेट किया और उसने लोअर रेंज यहाँ ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो इस कैंडल ने आपको ब्रेक डाउन दिया। इस कैंडल का हाई एसएल लेके हम ट्रेल कर सकते थे, है ना। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और आपको फर्स्ट टारगेट यानी आपकी एंट्री यहाँ पर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, इवन थर्ड टारगेट तक लेके गया, ठीक है। ये टारगेट आपको गिवन नहीं था थर्ड टारगेट, बट यहाँ तक लेके गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बाइंग आई, बट बाइंग के बाद जैसे इसने ये बाइंग जहाँ से इनिशिएट हुई उसके लोअर लेवल यानी जो ग्रीन कैंडल थी उसके लो को तोड़ा, फिर वापस सेलिंग प्रेशर बना और 569 के अराउंड इसने क्लोजिंग दी। अब 569 से नीचे जाता है तो 564 फर्स्ट लेवल है हमारे पास एंड सेकेंड लेवल 559 रहेगा, ठीक है। एसएल क्या लेके चलोगे तो 571 का आपका एसएल सेलिंग साइड बनेगा। बाय कब करना है, 572 के ऊपर सर्वाइव करेगा तो बाय करेंगे। 577 फर्स्ट टारगेट, 582 सेकेंड टारगेट। यहाँ पर एसएल क्या लेके चलोगे तो यहाँ 569 का आपका एसएल बनेगा, ठीक है। दैट्स फॉर टाटा मोटर्स। ऑटो सेक्टर में आज सेलिंग प्रेशर था, है ना, 2% टाटा मोटर, बाकी भी ऑटो सेक्टर जो सुबह तक पूरा ऑटो सेक्टर ग्रीन था, बट इन सेकेंड हाफ जो सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ उसमें सब नेगेटिव हो गए और अच्छे खासे नेगेटिव हुए, है ना। सो थोड़ा ध्यान रखना, काफ़ी दिनों से पॉजिटिव है तो प्रॉफिट बुकिंग अच्छी हो सकती है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज़ अवर अडानी। अडानी क्या कर रहा है, अडानी तो अभी एक रेंज में ही, आज इसने ब्रेकआउट दिया था बट सेकेंड कैंडल ने ही फेल कर दिया, ठीक है। ओके, अगर आप यहाँ पर एंट्री भी किए होंगे तो ये एसएल के साथ आप निकल गए होंगे, एग्जिट कर लिया होगा, है ना। और अगर इसके बाद इसने इसे ब्रेकआउट दिया तो फिर नेक्स्ट लेवल यानी यहाँ पर आके इसने टारगेट हिट किया। अब क्या करना है इसमें, 2496 2425 इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं आता कुछ नहीं करना, 2381 के नीचे जब तक नहीं आता कुछ नहीं करना, है ना। जब 2380 अगर 15 मिनट की कैंडल भी क्लोजिंग दे दे तो हम बाय कर सकते हैं, जो कैंडल क्लोजिंग देगी उसके हाई को एसएल लेके। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना है, अगर बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो एंट्री नहीं लेनी है आपको, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ा एसएल नहीं लेना, छोटे एसएल होने चाहिए। जितना आपका टारगेट है उससे कम का ही एसएल होना चाहिए, है ना। उससे हाफ का एसएल होगा तो रीज़नेबल है ना, 1:2 होगा तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप 10 पॉइंट का एसएल ले रहे हो, 8 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो तो वो रीज़नेबल नहीं होता है ना। तो अगर एसएल आपका 2 पॉइंट का है, टारगेट 4 पॉइंट का है, रीज़नेबल है, आप उतना एसएल ले सकते हो ना। तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर देखो लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 2426 के ऊपर 2456, 2482 और नीचे की साइड 2380 के नीचे 2345 एंड 2300, ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए। अब जब तक ब्रेकआउट नहीं हो तब तक नहीं। देखो ये पहले भी इसी रेंज में था, इसी रेंज में था, ये अगर जनरली जाता है ना तो देखो यहाँ एंट्री आपका एसएल हिट हो गया होगा, बट यहाँ पर एंट्री बनती थी, है ना। क्यों बनती थी, क्योंकि ये इसकी एक ही कैंडल होती है जो फिर अगर जाती है तो चलती जाती है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं फर्स्ट कैंडल को आप ब्रेकआउट होने दो, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडल देखो, ठीक है। बट उतने के बाद अगर मैं 5 पॉइंट का आपको टारगेट दूँ या 7 पॉइंट का टारगेट दूँ, ठीक है, और वो आधे पॉइंट यहीं कवर हो गए तो बचा क्या, आधे पॉइंट और एसएल आधा पॉइंट, तो ये और प्लस
समथिंग एस एल, ठीक है। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा, है ना। तो थोड़ा चीज़ों का थोड़ा देख के चला करो। हाँ, अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है तो आप बात अलग है, बट कुछ लोग चलती कैंडल में भी एंट्री गलत है, तो उनके लिए एस एल लगाना ज़रूरी है ना। एंट्री लेना गलत नहीं है, सबका अपना ही साइकोलॉजी होती है, बट हाँ एस एल लगाना ज़रूरी है कि हाँ यार चलती कैंडल में एस एल है तो इसका लो टूटेगा, मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है, अच्छा हाँ, इसमें एस एल अगर यहाँ ऊपर बाय मिला आपको बाय करोगे तो ये पॉइंट आपका एस एल रहेगा, ठीक है। 242395 है इसका एस एल वैसे, बट 2405 एंड 2400 फॉर सेलिंग साइड एंड 2400 ही रहेगा आपका दोनों में एस एल, है ना। तो ये एस एल आप लगा के रखेगा। हाँ, अगर पसंद आई एनालिसिस तो प्लीज़ लाइक्स शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। कमेंट में अपना नाम ही लिख देना, बट कमेंट ज़रूर करना, है ना। थैंक यू।